हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का है। ठीक है, क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे रूट 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं ना। जैसे हम जब बनाते हैं रूट 5 तो थोड़ा हमें सोचना होता है कि बेस जो होता है ना, बेस अब बता देंगे आगे बेस क्या कहाँ लेना होता है, क्यों लेना होता है। तो हम लोग अगर बेस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, बेस अगर हम कंसीडर करें तो बेस क्या लेना चाहिए, ये हाइट क्या लेना चाहिए जिसको परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, और हाइपोटेनस हमें क्या लेना चाहिए, क्या कंसीडर करना चाहिए। तो सपोज दैट आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, और आज हम लोग करेंगे बेसिकली रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें एबीसी में ए बी क्या लेने चाहिए, बीसी क्या लेना चाहिए और एसी क्या लेना चाहिए। ठीक है ना, मतलब हाइट हमें क्या लेना चाहिए परपेंडिकुलर, बेस क्या लेना चाहिए, और एसी जो हाइपोटेनस है वो क्या लेना चाहिए हमें। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन या कंस्ट्रक्शन थोड़ा इजी हो जाए। ओके, देखिए तो हाइपोटेनस हम लोग क्या लेंगे, हाइपोटेनस लेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अगर हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम हाइपोटेनस की तरफ क्या रखे, हमने रूट 5 रखा। ठीक है, हाइट क्या कंसीडर करेंगे, ये आपका हाइट है तो हाइट को लेना आपको 1 यूनिट, हाइट कंसीडर करना 1 यूनिट। ठीक है ना, हाइट कंसीडर करेंगे 1 यूनिट। तो बेस क्या लेना पड़ेगा फिर, बेस, तो बेस आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में। तो जो बेस का वैल्यू आएगा ना वही आपको कंसीडर करना होता है बेस। तो बेस ऑब्टेन्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो सिंस हमें फाइंड करना है रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं बेस क्या कंसीडर करने चाहिए हमें यहाँ पे बेस। तो रूट 5 के लिए हमने हाइपोटेनस कंसीडर किया रूट 5 यूनिट्स। ओके, और हाइट जो है आपका जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं तो ये हमने लिया 1 यूनिट। तो बेस हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, बेस। तो बेस के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप बी स्क्वायर निकालना चाहें देन यू विल गेट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 5 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 4 हो गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर हम इस साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 जिसका वैल्यू होता है 2। ठीक है ना, तो बेस हमें क्या कंसीडर करना होगा, यहाँ पे 2 यूनिट्स कंसीडर करना होगा। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है सारे रैशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आप रूट 2 को एक्सप्रेस करना चाहते हो, चाहे रूट 7 को करना चाहते हो नंबर लाइन पे, या फिर रूट 6 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना चाहते हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। बेस क्या रखने चाहिए, बेस क्या लेना चाहिए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर दें, जो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको बना दीजिए हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो होगा ये परपेंडिकुलर उसको रखिए फिक्स हमेशा 1 यूनिट, और बेस पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें, उससे निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग का जो मेन क्वेश्चन है वहां पे आते हैं। तो वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को किस पे रिप्रेजेंट करना है, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन कंसीडर करेंगे। एक हमने किया लाइन यहाँ पे कंसीडर। ठीक है, अब इस लाइन पे हम कितना लेंगे, बेस हमें क्या लेना था लाइन पे, अभी हमने जस्ट फाइंड किया था बेस लेना था हमें 2 यूनिट्स। बेस क्या लेना था हमें 2 यूनिट्स। ठीक है ना, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे स्केल यूज करते हैं 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। मतलब स्केल से हम अगर 3 सेंटीमीटर मेजर करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा 1 यूनिट। 3 सेंटीमीटर को हम कंसीडर करेंगे 1 यूनिट। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो 1 यूनिट यहाँ 0 है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर वाला स्केल है, 15 सेंटीमीटर का स्केल है। तो 0 से 3 तक ये हमारा 1 यूनिट तक की 1 यूनिट काम कर रहा, मतलब 0 से 3 जो होगा सेंटीमीटर उसको हम लोग कंसीडर करेंगे 1 यूनिट। ठीक है, फिर 3 से लेकर 6, तो यहां से यहाँ 1, यहां से यहाँ 2, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, ये हमारा 2 यूनिट्स हो गया। ठीक है ना, इस तरह से 9 पे आपका हो जाएगा, 9 पे 3 हो जाएगा, 12 पे 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, सो इन दिस आई हैव कंसीडर 0 एज, इसको हमने 0 मार्क कर दिया, और ये हमारा 1 यूनिट हुआ, और नेक्स्ट वाला पॉइंट 2 यूनिट हुआ, उसके बाद वाला पॉइंट 3 यूनिट हुआ।
आई कंसिडर द स्केल हियर 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है, 2 सेंटीमीटर जो आपका पॉइंट है, 2 यूनिट वाला जो पॉइंट है, देखिए हमने यहाँ पे निकाला था अभी जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से। यस, तो पाइथागोरस थ्योरम से जस्ट हमने फाइंड किया था अभी कि बेस क्या लेना चाहिए, तो बेस हमारा निकल के क्या आया था, 2 यूनिट आया था। ठीक है, सही है, तो बेस हमारा निकल के आया था 2 यूनिट्स। ठीक है, तो बेस हमारा निकल के आया था 2 यूनिट्स। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 2 यूनिट्स, यहां से लेकर यहां तक 2 यूनिट्स मार्क किया। अब क्या करना होता है, इस 2 यूनिट पे आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, 2 यूनिट पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो टू ड्रॉ √5 ड्रॉ परपेंडिकुलर एट 2, जो भी आपका 2 यूनिट होगा वहां पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रोटेक्टर का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे 90 डिग्री। देखिए हमने यहाँ पे मार्क किया 90 डिग्री इस तरह से। ठीक है, ये 2 पे आपका ये मिड वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हटा करके स्केल का यूज करना है, स्केल से आपको ड्रॉ कर लेना है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गया हमारा। अब देखिए 0 से 1 तक, यहां से यहां तक हमारा क्या हो रहा है, ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट। ठीक है ना, तो हम इस 1 यूनिट को मेजर करेंगे। और अभी हमने जस्ट देखा था कि परपेंडिकुलर की तरफ हमेशा हाइट जो होता है ना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसमें हमेशा 1 यूनिट कट करना होता है। ठीक है, तो यहां से मेजर कर लिया जाएगा 1 यूनिट, तो हमने ऐसे मेजर किया 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 1 यूनिट का एक आर्क कट लगा देना है। ठीक है, 1 यूनिट आर्क कट लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लेंथ हुआ कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 यूनिट, इट इज योर 1 यूनिट। ठीक है, अब इस पॉइंट को, ये जो आपने आर्क कट किया है और ये 0 मार्क वाला पॉइंट को, दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्केल का यूज करके। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर द पॉइंट्स। जो 2 वाला जो पॉइंट है, 2 यूनिट वाला पॉइंट, उसको हम लोग पॉइंट ए मार्क कर रहे हैं, और जो हमने आर्क कट किया 1 यूनिट उसको मार्क किया बी। ठीक है, अब ओ और बी को आपको ज्वाइन कर लेना है, ओ और बी को ज्वाइन कर लेना है स्केल का यूज करके। ठीक है, ओ और बी को ज्वाइन कर लेना। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से ये जो होगा ओ बी वो कितना हो जाएगा, √5 यूनिट हो जाएगा। कैसे, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है ओ ए का लेंथ है 2 यूनिट। ठीक है, और ए बी का लेंथ है 1 यूनिट। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ओबी का लेंथ जो होगा, ओबी का लेंथ वो हो जाएगा √2² प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √5। ठीक है ना, तो यहाँ ओबी रिप्रेजेंट कर रहा है √5 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ को सेंटर लेते हुए और ओ से लेकर बी तक को रेडियस लेते हुए, ये पूरा रेडियस लेते हुए हम एक आर्क बनाएंगे। ठीक है ना, एक आर्क बनाएंगे जो इस नंबर लाइन पे कहीं पे कट होगा। ठीक है, तो एक आपको आर्क यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो नंबर लाइन पे सपोज दैट, नंबर लाइन पे ये जो आर्क था, डॉट वाला लाइन जो दिख रहा है, ये आर्क, ये किस कहाँ पे कट किया, नंबर लाइन को पॉइंट डी पे कट किया, पॉइंट डी पे कट किया। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो ओ बी है और ओ डी है, ठीक है ना, ओ से लेकर बी तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ओ से लेकर डी तक का लेंथ, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि अगर हम ये पूरा सर्कल ऐसे बना देते हैं, ये दोनों क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल ही होता है। ओ बी भी सेम सर्कल का रेडियस, और उसी सर्कल का रेडियस क्या, ओडी है। तो किसी भी सर्कल में रेडियस क्या होता है, किसी भी एक सर्कल का रेडियस इक्वल ही होता है, चाहे आप जहां से भी बनाए। ठीक है ना, कोई सर्कल लेंगे उसका रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ से ओबी और ओडी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ओबी का लेंथ कितना था, √5। तो यहां से लेकर यहां तक, ओ से लेकर डी तक का जो लेंथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, √5 यूनिट्स। ओके, मतलब पॉइंट डी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स √5 यूनिट्स। सही है। Okay, so in this way you can construct or you can represent √5 on the number line. Thanks for watching.